नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं जीके के 25 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो हमारे एसएससी सीजीएल के 2021 वाले पेपर में आ चुके हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? इसका बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। इम्फाल की लड़ाई मार्च 1944 से जुलाई 1944 के बीच इम्फाल के आसपास जापानी सेना एवं मित्र देशों की सेनाओं के बीच लड़ी गई। जापानी सेना की कोशिश थी कि मित्र सेना को इम्फाल में हराते हुए भारत यानी उस समय के ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करना, किंतु जापानी सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ी और उन्हें बर्मा से वापस लौटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब 27, निम्न में से किसे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन है अबी अहमद, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा नादिया मुराद, चौथा एलन मस्क। इसका तो आपको पता ही होगा। ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया गया है। यह 24 सितंबर 2019 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, 2020 में निम्न में से कौन माइकल शूमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ सबसे सफल F1 ड्राइवर बन गया है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से हो जाएगा अपना 3, लुइस हैमिल्टन। 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन 25 अक्टूबर 2020 को पुर्तगाली ग्रां-प्री में अपने कैरियर की 92वीं जीत के साथ रेस जीतने के मामले में अब तक के सबसे सफल फार्मूला 1 ड्राइवर बन चुके हैं। उन्होंने माइकल शूमाकर के 91 में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 29, 2020 में बाघों की आबादी के प्रयासों के लिए निम्न में से किस बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व ने TX2 अवार्ड जीता है? फर्स्ट पेरियार बाघ अभयारण्य, सेकंड पीलीभीत बाघ अभयारण्य, थर्ड रणथंभौर, फोर्थ है सिरिस्का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड, पीलीभीत बाघ अभयारण्य। दिसंबर 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए उद्घाटन TX2 पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 30, जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को डैश के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कला, व्यापार और उद्योग, राजनीति, विज्ञान। इसका हो जाएगा सेकंड, व्यापार और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय प्रवाह एक सदिश राशि है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये गलत है। किसी भी सर्वत्र सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। चौथा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल खाते हैं। इसका बताओ 31 का ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी भी संवर्त सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। अलीवर्दी खान डैश का नवाब था? इसका सभी को पता होगा। किसका नवाब था अलीवर्दी खान? बंगाल का नवाब था। अलीवर्दी खान 1740 से 1757 तक बंगाल का नवाब बना। उन्होंने नवाबों के नसीरी वंश का अंत कर स्वयं सत्ता संभाली थी। उन्हें मराठा साम्राज्य के विरुद्ध वर्धमान की लड़ाई के दौरान उनकी जीत के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? महासागरीय तल, रेगिस्तान, छत का ऊपरी भाग, चौथा है पहाड़ी इलाके। इसका सभी को पता है, रेगिस्तान में उगने वाले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बताओ, हीरा, चांदी, प्लेटिनम, इक्विटी। 34 में सेकंड चांदी। 35, डैश एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। IFC, STP,
SFMS, RTGS। 35 नंबर 1, इनका पता ही होगा आपको, सभी बैंकों का अपना अलग से IFSC कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची है जड़ मूल नहीं है? 36 आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड, श्वसन मूल। वैदिक ज्ञाचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? वैदिक ज्ञाचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? नंबर 1 सूत्र, नंबर 2 पद, नंबर 3 संहिता, नंबर 4 मुख, नंबर 3 संहिता। संग्रहित और सुसमापित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? इसका सबको बताएगा 1952 में, 1952 में। 39, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल जंग, कार्डी, एरिक्सन, जीन पिगेट, सिगमंड फ्रॉड। 38, 39 का फोर्थ, सिगमंड फ्रॉड। 40, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? इसका आ जाएगा महाराष्ट्र। लेजिम महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। सामान्य नृत्य की तुलना में लेजिम में शारीरिक व्यायाम और अभ्यास अधिक होता है। 41, पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। पन्ना पीले हरे से लेकर नीले हरे तक के रंगों में होता है, जिसमें प्राथमिक रंग अनिवार्य रूप से हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह पर्यवेक्षण यान PSLV ने किस देश की रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? 42 में सेकंड, ब्राजील। ये करंट के क्वेश्चन है 2021 फरवरी, मतलब 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के अंदर का करंट अफेयर आ ही जाता है। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है, क्योंकि कमल की तरह दिखाई देता है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी था? मानव ठक्कर, सौम्यजीत घोष, अचिंत्य शरत कमल, हरमीत देसाई। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 3, अचिंत्य शरत कमल। अचिंत्य शरत कमल 9 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इससे हमें पता चलता है करंट की क्वेश्चंस 5 और 6 आ जाते हैं, इसलिए करंट पर ज़्यादा ध्यान दें। ग्लेशियल क्ले और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? करेवा। करेवा कहा जाता है। करेवा हिमांशित मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे निक्षेप हैं जो इमोड से संबंधित हैं, जो जम्मू कश्मीर में 1500 से 1850 मीटर तक की ऊंचाई वाले झीलीय निक्षेपों को केरवा कहा जाता है। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुवा थे, जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? कुचिपुड़ी के। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 48, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री निम्न में से कौन है? इसका सबको ही पता होगा, प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? नंद। नंद, इसका भी सबको ही पता होगा, नंद। डैश एक वाग्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिति, अवस्था या समान चाल से परिवर्तन होता है। 50 का हो जाएगा नंबर 4, बल। न्यूटन की गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि कोई भी पिंड अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था
को तभी बदल सकता है जब उस पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जा सके। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, मतलब इनर्शिया कहा जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके लिए हम करंट की एक क्लास और लेकर आ रहे हैं जल्दी ही। आपके एग्ज़ाम से पहले वो क्लास आ जाएगी। थैंक यू।